हेलो गाइज, वेलकम टू अल्फा एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि भाई जो 2022 में टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आया था उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि अब से 2 साल हो चुके हैं, कुछ अता पता नहीं है कि भाई कब एग्ज़ाम होना है। शायद ये लोग भूल गए नोटिफिकेशन निकाल के कि इनको एग्ज़ाम भी कराना था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक स्पेकुलेटेड डेट बताऊँगा कि इस डेट से पहले तक एग्ज़ाम होना बहुत ही मुश्किल है। 99% चांस है कि इस डेट से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। वो डेट मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं। तो बात कुछ ऐसी है, मेरे पास आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबर तो नहीं है। आपको पता है 2024 में लोकसभा जो पार्लियामेंट के इलेक्शन जो है वो शेड्यूल्ड है। जहाँ तक है मई तक वो इलेक्शन हो पाएंगे, अप्रैल मई में होंगे। तो उससे पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होना है, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम जाएगा। और जहाँ तक ये एग्ज़ाम जो है वो जुलाई या अगस्त तक खिंच जाएगा। तो तब तक आप एकदम बेफिक्र होकर बैठ जाइए। ऐसा भी बेफिक्र नहीं होना है कि पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी, लेकिन हाँ तब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। मतलब जिन लोगों की भी तैयारी नहीं हो पाई है उनके लिए एक चांस है कि वो अपनी तैयारी कर लें। जिनकी तैयारी हो गई है वो भी अपना देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ओके, अगर आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम सारा पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है। आपने मैकबेथ पढ़ा है और आप मैकबेथ का ही क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, क्योंकि भाई पूरा आपने सही से नहीं पढ़ा है। अब क्या चीज़ें रह जाती हैं, जैसे जो आपने पढ़ा है वहाँ से कैसे रह जाती हैं चीज़ें, तो वो आपको पता चलता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। जब नए आपको लगता है आपने सब पढ़ लिया लेकिन फिर क्वेश्चन आता है वो आप नहीं कर पा रहे हो, तब आपको पता चलता है कि अच्छा इसमें ये चीज़ भी और हमको पढ़नी थी। तो ये आपका हो पाता है प्रैक्टिस से। और आपको पता है यूपी में टीजीटी पीजीटी में ग्रामर भी आती है, लिटरेचर भी आती है, ठीक है। दोनों लगभग इक्वली प्रोपोर्शन में आती हैं, तो आपको दोनों ही देखनी रहती हैं। तो मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं लगातार प्रैक्टिस सेट डालूंगा वीडियो। जिसकी एक मैंने पहला जो प्रैक्टिस सेट डाला था वो ग्रामर के ऊपर था, और वैसे 3 क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे ग्रामर की, जिसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो थी वो आइडेंटिफाई करके बतानी थी। तो इस तरह का एक प्रैक्टिस सेट मैंने पिछले डाला था। आप वो वीडियो जरूर देखना, 10 से 12 मिनट की वीडियो है और मज़ा आएगा आपको देख के। तो ऐसे ही मैं हर टॉपिक पे, ग्रामर हो चाहे लिटरेचर हो, बहुत सारी प्रैक्टिस सेट की वीडियो डालने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो बहुत काम आने वाला है आपके। और खासकर ये जो प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो है ना, ये आपके बहुत काम आएंगे। क्योंकि जो लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट है, ग्रामर के तो एकदम टू द पॉइंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है एकदम वही बना रहा हूँ। और लिटरेचर में क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे दूंगा जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या फिर जो आगे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं दूंगा कि यार मैं एकदम फर्जी सा क्वेश्चन पूछ लूँ। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्रोनोलॉजी बेस्ड आते हैं, ठीक है। जो आपका प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जो भी आपकी अगर कोई नॉवल है या कोई कहानी है तो उसका जो प्लॉट है उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, करेक्टर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट कोटेशंस हो सकती हैं, लाइन्स हो सकती हैं। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस सेट में रखूँगा। और खासकर मैं शेक्सपियर को बहुत अच्छे से कवर करूँगा। वो आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही लगा हुआ है और बहुत बड़ा ऑथर है, तो बहुत अच्छे से मैं उसको कवर करूँगा। और अगर आपने सपोज करो किसी ने कुछ नहीं भी पढ़ रखा है, सिर्फ वो ऊपर ऊपर से देख रखा है, तो भाई आप वो सारे क्वेश्चन कर जाना, आपका काम है ना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन एक एक टॉपिक से लेके आने वाला हूँ, और आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम फालतू का बेकार सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट रहेंगे। और मैंने हमेशा कहा है यार, कभी किसी एक एग्जाम पे स्टिक नहीं करना है आपको। आप अलग अलग वैरायटी के एग्जाम जो है वो ट्राई करते रहिए, जो भी आपकी रेंज में आते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग जो थे वो इस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, इसके अलावा उन्होंने ये भी डाल रखा था ईएमआरएस वाला, और बीच में केवीएस की वैकेंसी आई, उन्होंने प्राइमरी के लिए अप्लाई कर दिया। लिटरेचर का भाई कोई लेना देना नहीं उस एग्जाम से, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि वो उनके डोमेन में आता है, और वो केवीएस में सेलेक्ट हो गए। मजा आ गया है ना। आपको इन एंड क्या चाहिए, जॉब ही चाहिए। बाद में ट्राई करते रहना अगर आपका पैसन है टीजीटी पीजीटी। मेरे ख्याल से केवीएस पीआरटी की जॉब बेकार नहीं है। अगर आप यूपी में टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं और कोई केवीएस पीआरटी में जॉब कर रहा है, तो भाई दोनों का स्टेटस सेम है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद जॉब में हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। आप ट्राई करते रहिए अलग अलग फील्ड में, आपको कुछ भी मिलता है तो जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, आप छोड़िए मत उसको। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश का ही टीचर बनना है। भाई आज के जो एरा है ना, इसमें जॉब इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लीगल होना चाहिए, ठीक है। तो अपना आप ट्राई करते रहिए। और इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।